चार टॉपिक हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इस कुछ मिनट की वीडियो में ऐसा कुछ करेंगे कि ये चार टॉपिक बार बार कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। ठीक है, तो वीडियो को 3 स्टेप में खत्म करेंगे। पहला स्टेप होगा सिंपल सिंपल देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट ही रट लिए हमने, पहले इनका थोड़ा थोड़ा मतलब देखेंगे है। और दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इनके ट्रेंड्स क्या चलते हैं। और तीसरे स्टेप में हम करेंगे इनकी एक्सेप्शंस या स्पेशल केस। और एक्सेप्शन हम वही करेंगे जो पूछी जाती है, पीएचडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? देखो, ये मान लो एक एटम है, ये एटम है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस एटम का जो भी साइज है मेजर कर लो, वो हुआ डायरेक्ट एटॉमिक साइज। सिंपल है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो, ये एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी वो हुआ आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि ये एटम है, इसको हम इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए लव। लास्ट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसको देखो ऐसे समझते हैं, ये दो एटम है, एक रेड एटम एक ब्लैक एटम। ठीक है, अब ये रेड एटम है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट कर पा रहा है, इतना ज्यादा। ठीक है, पर ये ब्लैक है, ये इतना अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये रेड वाला ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और इसके ये दूर है, ये सिर्फ इतना अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है ज्यादा और इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है कम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी कम। सिंपली क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल में इनका कॉमन ट्रेंड क्या चलता है। देखो, ए एस यहां पे है एटॉमिक साइज, आई पी है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ई ए है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ई एन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वैसे तो आप देख के समझ गए होंगे, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। एटॉमिक साइज नीचे आने पे इंक्रीज होगा और लेफ्ट को जाने पे इंक्रीज होगा, और ये वाले तीनों ऊपर जाने पे इंक्रीज और राइट को जाने पे इंक्रीज। सिंपल है, क्लियर है? अब हम करेंगे इनकी एक्सेप्शंस या स्पेशल केसेस। देखो, एक्सेप्शन मैं वही वाली कराऊंगा जो नॉर्मल पूछी जाती है, ज्यादा हाई फाई मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेप्शंस करेंगे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की। देखो, अगर सेकंड पीरियड की बात करें, ठीक है, ये हमारा कॉमन ट्रेंड था। अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो होना क्या चाहिए था? आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए होना क्या चाहिए था कि हम राइट साइड को जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का इंक्रीज होना चाहिए था। मतलब हमारा जो ऑर्डर है वो आना चाहिए था ये वाला, पर आता नहीं है, ये वाला आता नहीं है। हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है ये वाला। अब इसमें चेंज क्या आता है? जो बेरिलियम था वो एक स्टेप आगे निकल गया और नाइट्रोजन था वो भी अपनी जगह से एक स्टेप आगे खिसक गया। अब ये हुआ क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो, लिथियम है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन S1, बेरिलियम की S2, फिर ये P1 P2, ये हो गया P3 और फिर ये P4 P5 P6। ठीक है, तो अब देखो, ये है फुल्ली फिल्ड। ठीक है, एस में दो ही तो होते हैं, फुल्ली फिल्ड, और ये है हाफ फिल्ड। और यहां पे ये P6 होगा तो ये भी है फुल्ली फिल्ड, पर ये तो ऑलरेडी लास्ट में सबसे ज्यादा है तो इसका तो कुछ हिलेगा ही नहीं। अब ये है फुली फिल्ड, ये है हाफ फिल्ड, मतलब ये है ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल है तो इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना है मुश्किल, तो ये एक एक स्टेप आगे खिसक जाएंगे। इस पे बात खत्म करनी है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सेप्शन हम करने वाले हैं एटॉमिक साइज की। देखो, पीरियोडिक टेबल में देखो, जो जर्कोनियम और हाफनियम है, अब नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि हाफनियम का साइज जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, हाफनियम जर्कोनियम से साइज में बड़ा होना चाहिए था, पर होता क्या है? असल में होता क्या है? जर्कोनियम और हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस पे 5 स्टार लगा लेना। इनका रीजन क्या है? लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन होता है, अब यहां पे फिर से मैं बोल रहा हूं 5 स्टार 10 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जाता है। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको समराइज कर देते हैं। देखो, 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट हुआ, उससे क्या हुआ? लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ? जर्कोनियम और हाफनियम का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। क्लियर है?
अब नेक्स्ट है एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो अगर हम पी ब्लॉक के ग्रुप की बात करें, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर हम पी ब्लॉक में ग्रुप की बात करें, पीरियड की नहीं बोल रहा मैं, ग्रुप की बोल रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पी ब्लॉक में अगर हम ग्रुप की बात करें तो नॉर्मली कॉमन ट्रेंड क्या होना चाहिए था कि ऊपर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। ऊपर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीज होना चाहिए था, ये था अपना नॉर्मल ऑर्डर, पर ये हमें मिलता नहीं है। मिलता क्या है, ये वाला मिलता है। अब इसमें चेंज क्या आया, चेंज कहां पे आया, नाइट्रोजन की मैक्सिमम होनी चाहिए थी पर नाइट्रोजन की कम होती है और फास्फोरस की ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन का होता है स्मॉलर साइज, ठीक है, इस वाले में करते हैं, नाइट्रोजन स्मॉल साइज का होता है और फास्फोरस लार्ज साइज का होता है। तो स्मॉल साइज का है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हमें इलेक्ट्रॉन इसको देना है। अब स्मॉल साइज का है मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो हम इसको कोई इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये उसको ज्यादा रिपेल करेगा। फास्फोरस बड़े साइज का है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसको इलेक्ट्रॉन हम जब देंगे तो ये उसको कम रिपेल करेगा। तो जो ज्यादा रिपेल करेगा उसकी एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कम हो जाएगा। तो ये इसका रीजन है। अब ये सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली का बताया मैंने, पूरे पी ब्लॉक में यही चलेगा, सेम चलेगा। ऑक्सीजन फैमिली, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, सब में ये होगा। अब लास्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सेप्शन का कोई ऐसा खास केस नहीं आता, ऐसा खास कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो ज्यादा इंजीनियर मत बनना। बाकी के जो एक्सेप्शन किए हैं वो भी सारे इंटरमिक्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो नॉर्मल ट्रेंड है, कॉमन ट्रेंड है, बस उसी को याद रखेंगे।